मैं तुम्हारे मुख की आकृति को देख रहा हूँ, तुम भयभीत हो रहे हो, घबरा रहे हो, तो घबराओ मत। मैंने कोई तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु मैंने जिसके लिए बुलाया है वह ध्यान देकर के सुनो। किस लिए? आप ही और कहा को नाही, तो बोलो नभ सुख लभ सुख पाही। और इस बात को सुनने वाला केवल तुम हो या मैं हूँ, तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है। सुने अक्रूर कहते सच लो तो को, श्याम राम सालत और मुंह। और सेनापति मैं सत्य कहता हूँ कि वह कृष्ण बलराम राम श्याम मुझे एक कांटे की तरह रात दिन मेरे हृदय में चुभते हैं। बट वो काहे जाए ब्रज जोई, कहे प्रीति कर नंदई सोई। और ऐसा कोई हो जो कि वह मुझसे भी मिला हो और उधर उस नंद से भी मिला हो और जाकर के उनसे प्रीति की बात कहकर, प्यार की बात कहकर उन्हें फेंका कर इस मथुरा में ले आए। ऐसा सोन गुण रूप ही अगम अगाधा, हे नृप को देखन की आग। और जो कि उनका स्वरूप है, एक भाई का स्वरूप सांवला है, एक का गोरा है, तो कहना कि इन दोनों के स्वरूप को वह राजा कंस देखना चाहता है और इनसे हृदय लगा करके मिलना चाहता है। ये कहते उनको ले आवे, भेद सुको जान नहीं पावे। और उनसे ये सारी बात कह करके यहाँ पर लेकर के आए, परंतु भेद न वह जान पाए न कोई भी मथुरावासी। अपने काल को अपने और बुला रहा है। कियो विचार क्रूर तब कहते जो कछु में और, तो मारे गो मोई है अवैया ही घोर। यदि मैं इससे कुछ कह भी रहा हूँ तो अवश्य मुझे यहीं पे हमारा अंत कर देगा, हमारा वध कर देगा। तो क्यों ना इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुनो नृपति की मन आनी, धन धन राज सत्य बखानी। भी महाराज आपने सत्य कहा है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जो आपने बतलाया है वह मैं करने के लिए अवश्य तैयार हूँ। तो सुनो सेनापति, हाँ उनसे जाकर के कहना जो तुमने ब्रज में कार्य किए हैं, हाँ जल से काली नाग कौन आता है, उस गिरिराज पर्वत को अपनी कन्या की उंगली पर उठाया है, हाँ। इन कार्यों को देख करके वह तुम्हें बख्शीश देना चाहता है। पर ये ध्यान रखना, हाँ अगर यदि किसी को भेद मालूम हो गया ना सेनापति, हाँ। तो जन बच्चा से कोलू में पिलवा दूंगा। और मैं देख रहा हूँ अर्धरात्रि हो चुकी है, हाँ। अब जाकर के विश्राम करो और मैं भी विश्राम करता हूँ। नहीं। प्रातः काल होते ही फिर देखा जाएगा। जाओ। नहीं नहीं, हे महाराज तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए, रात काल वो दोनों भाई गैया बछड़ा चराने के लिए चले जाते हैं। क्यों ना मुझे इसी समय चलना चाहिए और रात्रि की विश्राम वहीं करेंगे जाकर के, और प्रातः काल उन्हें लेकर के यहाँ आ जाएंगे। जाओ 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 जाओ। मैं भी बहुत जल्दी शीघ्रता करना चाह रहा हूँ। अब अर्धरात्रि हो गई है, विश्राम करना चाहिए। अक्रूर को बैठा दिया, क्योंकि आएंगे तो मरेंगे ये पक्का है। ये मन में दृढ़ हो गया राजा कंस और निश्चिंत होकर के सो गया। छाती को दबा दिया, जैसे छाती नहीं दब जाती है, हाँ डर गया। लखे स्वप्न बलराम अनाई, भयभीत हो गया। और चारों ओर भय। ये क्या? अभी अभी एक मस्त मत वाला बालक ग्वालों के गोल से निद्रा और मेरी ओर बढ़ा और मैं सहमा। वह बालक बंसी हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ता हुआ चला आता था और मेरे पास तक आने में वह इतना बढ़ गया जिसके पैर पाताल में और शीश आकाश। फिर वह बालक मेरे सिंहासन पर बैठ गया। जिस छाती की टक्कर से
मैंने गंध महाधन पर्वत को हिला दिया। आज वह छाती उस बालक के बोझ से दबी हुई जा रही थी और लगता था कि सारे ब्रह्मांड का बोझ मेरी छाती पर। फिर वह बालक मुष्ट का तान कर कहने लगा कि बाल के बदले में 12 बरस का बाल है। देख कंस तेरी छाती पर ये देवकी का लाल। इतना कहकर उस बालक मेरे केसों को पकड़ा और पृथ्वी पर घुमाया और घुमाकर इस पृथ्वी पर मुझे दे दिया। फिर वह बालक आपने एक गुस्सा मारा और मेरा वहीं पर प्राणांत हो गया। फिर एक सपना और भी देखा कि वह बड़े बड़े दांतों को निकाल कर मेरे पीछे दौड़ा। मैं 7 दिन नवखंडों में घूम आया, परंतु उस बारहा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अपने दांतों पर रखकर इस पृथ्वी को लेकर के मेरे पीछे भागने लगा और अपने सुदर्शन चक्र से मेरा मस्तक काटा। दूसरा सपना और भी भयंकर था। आधा नर आधा सिंह, जिसने मुझे अपने जंघों पर रखा और अपने विशाल नाखूनों से फाड़ डाला। नहीं, ये सारी घटना तो उन लोगों के साथ हो चुकी, तो क्या मेरे भी साथ घटने वाली है? नहीं भोलेनाथ, नहीं। तू जगदीश अगर है तो मेरे सामने आए। मैं तुझे पहचानता नहीं, इस ढोंग और पाखंड को मैं मानता नहीं। तू जगदीश अगर है तो छिप बैठा, इस प्रकार छिपकर सपने में क्यों आता है? अगर हिम्मत है तो प्रत्यक्ष में आ। ये क्या लगे सपना? तू अकेला आया है, तेरा भाई तेरे साथ नहीं आया। यदि तेरा भाई तेरे साथ आ जाता तो तुम दोनों को मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, जब तू अकेला आया है तो मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे अवश्य समाप्त करूंगा। तो तू ही अपने भाई को बचाने के लिए आया है, तो क्या तू बचाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो वही देवकी के पुत्र हैं जिन संतानों का मैं अपने हाथों से इधर गिरूं तो कुआ है और इधर गिरूं तो खाई है। वालो, तुम ये नहीं सोचना ओ बहरूपिये, ओ छलसंगी, छल करने मुझसे आया है। पता नहीं मैंने जग की नाक को नके डलवाया है। आया है तो तू आया है तो आगे मेरी किस्मत लाई है। इस पापी का भद्र पाप धोने घर बैठे लड़ना आई है। तू है नर तो मैं नर नाहों को भय भी दूंगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मर कर भी तुझसे जीतूंगा। मेरा मत छीनेगा तो मैं जा बैकुंठ संभालूंगा। इस कागज रूपी छाती पर मैं खूनी लिखता तू है नारायण। तुझे ये सब लोग कहते हैं कि तू नारायण है, तू नारायण है, तो मैंने भी पारायण धार लिया। चाहता हूं तेरे हाथों से मरकर ये जीवन नौका पार। अब तक मेरे वीर हंस हंस कर तूने मारे हैं, वह रूप देख चकचूर हुए, काफिर कर बस बचा नहीं। ये सूरत तेरी भोली भाली, बड़ा भोला दिख रहा है तू, पर वैसे तू भोला है नहीं। ओए ओए सूरत तेरी भोली भाली, जिधर नेक मुस्कुराता है, कड़वा दिल और पत्थर को पिघलाकर मोम बनाता है। इन सब का दिल पहलाता है। तोड़ कर देख ले ताकत, तू भारी या मैं भारी। जगा कर खीर सागर से बनाया तुझको अवतारी। परंतु तू मेरे यहाँ आया है तो मैं तेरी पूजा किस विध से करूं? पूजा
पूजा का कोई सामान नहीं, पर तेरी पूजा अवश्य की जाएगी, क्योंकि यदि दुश्मन भी अपने दरवाजे पर आए तो उसका स्वागत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में परेखा रह जाएगा तेरे में कि मैं मामा के यहाँ गया और मामा ने मेरा कोई सम्मान नहीं किया, पर तेरी पूजा किससे करूंगा? हुआ है तलवार से करूंगा, तेरा धड़ यहाँ होगा और सर तेरा वहाँ होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है मेरे श्याम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, दिखाई नहीं दे रहा, भाग गया, बच गया। नहीं, आज एक ही बार में से समाप्त कर देता। देखा अभी तो बड़ा सुंदर था, मोर मुकुट धारण कर रखा था, पीला पीताम्बर पहन रखा था, पर अब तो ये सुंड मुंड सा दिखाई दे रहा है। बहरूपिया है, बहरूपिया बनकर के आया है। तो ठहर, मैं तुझे ही बतलाऊंगा। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? जी महाराज, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। किसकी? आपकी परीक्षा ले रहा था। कैसे? आप समझ रहे हैं कि कृष्ण आया है, कृष्ण नहीं था, वो नहीं था। नहीं, किसी को आते जाते देखा तूने? नहीं महाराज, इसीलिए परीक्षा ले रहा था कि शायद महाराज के सामने कृष्ण यहाँ ऐसे अचानक आ जाए तो महाराज का क्या होगा। तो चल,